पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गडरिया रहता था। वह अपनी सादगी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। रमेश भेड़ें चराने के साथ साथ गांव वालों को समझदारी भरी सलाह भी देता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उस राज्य का राजा चंद्रभान एक चालाक और घमंडी व्यक्ति था। उसने सुना कि रमेश बेहद चतुर है। राजा ने सोचा, इस गडरिये की चतुराई को परखना चाहिए। यदि यह हार गया तो इसे दंड दूंगा और यदि जीत गया तो इसे इनाम दूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को रमेश को दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में राजा ने कहा, तुम्हें चतुर कहते हैं। यदि ऐसा है तो मेरा यह सवाल हल करो। बताओ, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मृत्यु एक दिन सबको आएगी, चाहे वह राजा हो या गडरिया। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी चालें जारी रखीं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक भेड़ और एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे इस तरह खर्च करो कि न पूरा सिक्का बचे और न ही पूरी भेड़। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मैं भेड़ के ऊन को बेच दूंगा। इससे भेड़ भी मेरे पास रहेगी और सिक्का भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे कुछ कमाऊंगा। यदि रमेश सोने का सिक्का सीधे खर्च कर देता तो वह खत्म हो जाता। यदि वह भेड़ बेच देता तो भेड़ खत्म हो जाती। लेकिन उसने भेड़ को जीवित रखा और उसके ऊन को बेचकर सिक्का खर्च किया, जिससे सिक्का भी उपयोग हुआ और भेड़ भी बनी रही। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से चकित रह गया। अब राजा ने रमेश को मुश्किल में डालने के लिए एक और चुनौती दी। उसने कहा, ऐसा करो कि यह दरबार एक समय में खाली भी हो और भरा हुआ भी दिखे। रमेश ने अपनी छड़ी ली और उसे दरबार के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। फिर उसने कहा, महाराज, अब दरबार खाली भी है क्योंकि सारे लोग बाहर चले गए हैं, लेकिन भरा हुआ भी है क्योंकि मेरी छड़ी यहाँ खड़ी है। यदि दरबार में कोई नहीं होता तो वह पूरी तरह खाली होता। यदि दरबार में कुछ मौजूद रहता तो वह पूरी तरह भरा हुआ होता। लेकिन रमेश ने एक चालाक समाधान निकाला। लोगों को बाहर भेजकर दरबार खाली किया और अपनी छड़ी रखकर इसे भरा हुआ भी दिखाया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। राजा अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसने कहा, तुम्हारी चतुराई ने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक गडरिया हूँ और मेरे लिए मेरा गांव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरे गांव को कर मुक्त कर दें। राजा उसकी ईमानदारी से और अधिक प्रभावित हुआ और उसने रमेश की मांग मान ली।